परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। परमेश्वर की दया हमारे लिए काफी है। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए जीवन से बढ़कर है। परमेश्वर की कृपा हमारे लिए जीवन से बढ़कर है। आज परमेश्वर ने आपको और आपके ऊपर और मेरे ऊपर अनुग्रह किया है। हालेलुया। आपके ऊपर और मेरे ऊपर परमेश्वर ने दया किया। उसकी करुणा और उसकी दया हमारे लिए सदा की है। उसका अनुग्रह हमारे लिए सदा का है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी कृपा हमारे ऊपर सदा की है। परमेश्वर ने हमको बहेलियों के जाल से छुड़ा करके अपने बाहों में ले लिया। परमेश्वर ने उस अंधकार की ताकत से निकाल कर हमको अपने बाहों में ले लिया। हम कितने अनुग्रहकारी है, हम पर अनुग्रह हुआ है, हम पर दया हुआ है। और आज परमेश्वर की महिमा हो। मैं यूं करके कहता हूँ, मैं यूं करके कहता हूँ, आज परमेश्वर आपसे मुझसे एक वाचा बांध रहा है। और ये वाचा ये है, जब तू मेरे बेटे, जब तू मुझसे मुलाकात करेगा, मैं इब्राहिम के साथ था, तेरे भी साथ रहूंगा। मैं आइजक के साथ था, मैं तेरे भी साथ रहूंगा। मैं याकूब के साथ था, तेरे साथ भी रहूंगा। और मैंने ये तीनों को लेकर मैंने पूरे इज़राइल, पूरे वर्ल्ड के अंदर में तीनों का नाम जपना शुरू कर दिया। याकूब के परमेश्वर, इज़ाक के परमेश्वर और इब्राहिम के परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इसलिए कहते हैं परमेश्वर ने हम पर दया किया है। सुनिए, 1 घंटा डेली कैसा देना है, रिवीजन कर रहा हूँ। 1 घंटा डेली अपने बाप को देना है, उसका रिवीजन कर रहा हूँ। तो 1 घंटा कैसा देंगे? पहले घंटा सुनिए बड़े गौर से। पहले घंटे में क्या करेंगे आप? पहले घंटे में क्या करेंगे आप? वचन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे आप? वचन को पढ़ेंगे। और वचन के पढ़ने के बाद ज़्यादा मत पढ़िएगा, थोड़ा पढ़िएगा। उदाहरण के लिए, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, या आपको ये चैप्टर मिला कि देख, मंदिर में जाने के पहले पुराने नियम के अनुसार अपने आप को शुद्ध करना, अपने आप को पवित्र करना, अपने आप को लहू पैरों में लगाना, अपने और परमेश्वर के तेल को लेके सर पे उंडेलना, तब तू महावाचा के संदूक में तू जाने पाएगा। अगर तू ऐसा नहीं कर रहा है तो पुराना नियम कहता है तू मर जाएगा, लेकिन नए नियम में कहता है मैंने तुझे अपने लहू से खरीदा है, तेरा मन पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब ये बात आपको आ गई आपके माइंड में, तो आपको क्या करना, 15 मिनट इसके ऊपर विचार करना है। क्या करना है? 15 मिनट विचार किए और 15 मिनट आपने सोचे। और उसके बाद देखिए मैं क्या कह रहा हूं, उसके बाद जैसे आपने सोचा, उसके बाद 15 मिनट अकॉर्डिंग टू परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको यह कहना है। जो अन्य भाषा में बात करता है वो किससे बात करता है? परमेश्वर से बात करता है। किससे बात करता है? अन्य भाषा में वो बात कर रहा तो किससे बात करेगा वो? परमेश्वर से। परमेश्वर से क्या समझ रहे ना अक्का? समझ रही ना? मैं परमेश्वर से अक्का क्या बात करेगी जब अन्य भाषा में? तो परमेश्वर से। बाइबल कहती है उसकी शैतान समझता नहीं है और ना ही उसकी बातें कोई दुनिया का इंसान समझता है। यह आपने किया। नंबर 4, अब अपनी गीतों की किताब को ले ले और सिर्फ परमेश्वर की स्तुति करिए। क्या करिए? परमेश्वर की स्तुति करिए। ना सुना बड़े गौर से, पर पवित्र आत्मा आपसे क्या बोल रहा है। जब ये सब कुछ 1 घंटा बीत जाएगा ना, उसके बाद एक समस्या आएगी। क्या आएगी समस्या? वचन को भूलने की समस्या आएगी। जो आपने पढ़ा उसको भूलने की समस्या आएगी। टेम्पटेशन आएगी, परीक्षा आएगी। फिर उसके बाद परीक्षा आएगी और उसके बाद जो आपने अध्ययन किया है उसको आप भूलना शुरू कर दोगे। देखिए कैसा होता है, देखिए कैसा होता है। जब आपने बाइबल पढ़ा, बाइबल पढ़ने के बाद आप तुरंत बोले अरे मेरे को रोटी बनाना है, अरे मेरे को पानी भरना है, अरे मेरे को बच्चों की शादी करना है, तो ये वचन कैसा होता है? भूलना शुरू होता है जो आपने पढ़ा। उसके बाद आप क्या करिए, उसी वचन को कुछ समय के लिए रुकिए, आप थोड़ा समझिए। आप जब आप रुकोगे और उसके बाद वो चलता रहेगा तो याद रहेगा।
आप बोलते ना, अक्का मेरे को बेटा पास्टर जी मेरे को याद नहीं रहता, प्रतिभा बोलती मेरे को याद नहीं रहता। अरे मैंने बोला भजन संहिता 23 पढ़ते पढ़ते पूरा साल भरे में आपको याद हो रहा है, क्योंकि आपको याद कराया गया वो। तो आप जब मनन करोगे ना, जब आपने मनन किया, मनन करने के बाद पढ़ा, फिर मनन किया, फिर अन्य भाषा बोले, फिर 20-25 की, तो किसकी उपस्थिति में आप बने हुए हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में। और जब परमेश्वर की उपस्थिति में बने हुए मेरे अजीजों, क्या होगा? हालेलुया! वो ये होगा कि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे को स्मरण करने वाली ताकत को दूंगा। जैसे कि याकूब, इब्राहिम, दानियल परमेश्वर की आवाज, सैमुअल परमेश्वर की आवाज को अपने इसमें दूसरे गुमताड़े में नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया। नाउ कम टू द पॉइंट। सुनिए, व्यक्तिगत, मैं मैसेज को शुरुआत कर रहा हूं, मैंने आपको सजेशन दिया। व्यक्तिगत प्रार्थना की परिभाषा क्या होगी? व्यक्तिगत में प्रार्थना की परिभाषा, व्हाट विल बी अ डेफिनेशन इंडिविजुअल प्रेयर? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? क्या होगा? द डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रेयर, लॉक अप योरसेल्फ इनटू द सीक्रेट रूम, दैट कॉल, एंड देन आफ्टर दैट you are going to call to the God। तब आप परमेश्वर को क्या करोगे? पुकारोगे। और जब आप परमेश्वर को पुकारोगे तो वचन के अनुसार भजन संहिता उसका 91 और उसकी 15वीं, और जब तू मुझे पुकारेगा तो मैं तेरे संग रहूँगा और मैं संकट के समय मैं तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया! ये होगा, ये डेफिनेशन होगा। इसका मतलब इंडिविजुअल प्रेयर में अकेले बैठे हुए, लेकिन एक परमेश्वर जो न दिखने वाला है वो तुम्हारे सामने क्या हो जाएगा? वो खड़ा हो जाएगा। और जैसा अब कहता है, सुनिएगा, अब डेली इधर देखिए, लता अक्का इधर देखो, इधर देखो क्या बोल रहा परमेश्वर? सुनो, मैं बोल रहा, अटेंशन करो अपने आप को, कलीसिया अपने आप को अटेंशन करो, अपने दिमाग को इधर उधर मत। जब तू गुप्त में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर गुप्त में आकर तेरी प्रार्थना को सुनेगा। आमीन, हालेलुया। गुप्त में ना सुनेगा। जब ये पूरा कलेक्शन पहले दिन में नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर डेली आकर के पहले चेक करेगा आपको कि 4 पॉइंट है कि नहीं। पहला पॉइंट है, एक कैसा आएगा? सही राइट एटीट्यूड्स, द कम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। सही तरीके से परमेश्वर के पास रखना, अपना रिश्ता परमेश्वर से बना के रखना, अब परमेश्वर के ऊपर तू भरोसा रखना, और तू पाखंडियों के समान प्रार्थना मत करना, लेकिन मत्ती महसूल लेने के समान कहना, हे प्रभु, हे परमेश्वर, तू मुझ पे दया कर। जब ये सब हो जाए, दोहरा रहा हूँ मैं, सुनिए ना, रिपीटेशन कर रहा हूँ ताकि अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा होगा, यदि पिछली बात आपको नहीं समझा होगा तो आगे की बात आपको समझ में नहीं आएगा। फिर वो कहता है एक्सप्रेस योरसेल्फ, फिर अपनी भावना को प्रकट करो, फिर अपने बोझ को उसको दे दो, फिर अपना संबंध परमेश्वर से बनाओ। फिर जब संबंध बन गया है तो गुनाहों की माफ़ी मांगो। जब गुनाहों की माफ़ी मिल गई है, तब गुनाहों की माफ़ी मांगे तो नम्र हो गया, और जब नम्र हो गए तो परमेश्वर को धन्यवाद करना है, परमेश्वर की क्या करना है? स्तुति करना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? सुनिए, अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशन प्रार्थना का अगर मैं नहीं दूँ, यदि आपने इस रूल्स एंड रेगुलेशन को पकड़ के नहीं रखा, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, होंडा गाड़ी चला रहे हो, तो आपने क्या किया? एकदम से नहीं मारा, आपने पहले स्टैंड को क्या किया? ऊपर किया। फिर उसके बाद क्या रूल किया आपने? एक्सीलेटर कि ये जो सेल्फ मारे, गाड़ी चालू हो गई। फिर उसके बाद एकदम से आपने क्लच दबाया, क्लच दबाने के बाद आपने गियर में डाला, गियर में डालने के, ये गाड़ियों के चलाने के रूल्स एंड रेगुलेशन है, तभी गाड़ी आगे चलती है। आई मेरी बात समझ में? चाहे कार हो, चाहे एरोप्लेन हो, या कुछ भी हो जब आप चला रहे हो, उसी प्रकार से व्यक्तिगत प्रार्थना के ये रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर ये आपके माइंड में सेटअप बैठ गई है
यदि आपके माइंड में, यदि आपके मन में अक्का सलनत आई, ये आपके माइंड में बैठ गई, बुनू आपके माइंड में ये बैठ गई, प्रिंसी आपके माइंड के अंदर में बैठ गई, लता आपके माइंड के अंदर में बैठ गई है, मैं कहता हूं तुम्हारा नाम मनीष अगर ये आपके रूम, आपके माइंड के अंदर में बैठ गई है, चर्च कलीसिया मेरी पूरी परमेश्वर की दुल्हन, ये जब आपके माइंड के अंदर में बैठ गई है, मैं बोलता हूं दुनिया को हिलाने वाली ताकत आपके अंदर में आ गई। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है मैं अपनी ताकत, मैं अपना सामर्थ, मैं अपनी बुद्धि, मैं अपना ज्ञान मैं तुम्हारे अंदर में डालूंगा। हालेलुया का हालेलुया, हालेलुया। ओ कहे हालेलुया। कम ऑन रिचर्ड, कम ऑन रिचर्ड, ताली बजा के बोलिए हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पे बैठी है प्रतिभा ताई, प्रतिभा गच भी है ताई। परमेश्वर देखना एक सामर्थ आपके अंदर में, और वो कहता है वो सामर्थ मैं दूंगा, हाँ, जो दुनिया को हिलाती, जैसे कोरोना पूरी दुनिया को हिला रहे, उससे बढ़कर मैं तुमको ताकत दूंगा मैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यूं करके कहता है, नौ प्रार्थना के साथ जुड़े रहने के लिए, क्या बोल रहा मैं, 5 पॉइंट दे रहा हूं। प्रार्थना के साथ जुड़े रहने के लिए 5 बातें हैं। फिर से एक बात जुड़ा रहा हूं मैं, किसके साथ जुड़े रहने के लिए, प्रार्थना के साथ जुड़े रहने के लिए 5 बातें बता रहा हूं मैं। फिर से एक बार सुनिएगा। प्रार्थना की डेफिनेशन अपन ने देख लिए, फिर उसके बाद प्रार्थना का अपन ने देखे कि जब रूम के अंदर में, गुप्त रूम में अपने बंद कर ले, तो आपको मैंने 4 बातें बताया, उसके कुछ पॉइंट बताया, पिछले बार रेफरेंस भी बताया। अब 5 बातें आपको ये बता रहा हूं मैं, परमेश्वर के साथ, प्रार्थना के साथ जुड़े रहने के लिए। किसके साथ, प्रार्थना के साथ जुड़े रहने के लिए, किसके साथ, प्रार्थना के साथ जुड़े रहने के लिए 5 बातें हैं। पहली बात है, सुनिए फिर से एक बार, ये देखो, इधर देखो, इधर देखो अक्का, इधर देख, इधर देख अक्का, इधर देख। प्रार्थना के साथ जुड़े रहने के लिए, प्रार्थना के साथ जुड़े रहने के लिए 5 बातें हैं। फिर से एक बार, प्रार्थना के साथ जुड़े रहने के लिए 5 बातें हैं। हालेलुया। कितनी बातें हैं, 5 बातें हैं। पहली बात है वॉच एंड प्रेयर, जागते रहे और प्रार्थना करते रहे। पहला क्या है, जागते रहने का। नहीं तो परमेश्वर के सम्मुख में गया, खिड़की पे बैठा रहा, मैं प्रार्थना कर रहा, ऊपर से नींद आ गई, गिर गया और फिर मर गया, ऐसी प्रार्थना नहीं ना। तो जागते रहना है, अलर्ट इन द माइंड एंड द बॉडी एंड सोल एंड द स्पिरिट। व्हेन यू विल बी अवेक, व्हेन यू विल बी अवेक, श्योरली यू विल नॉट बी स्लीप, आप सोएंगे नहीं। अब परमेश्वर का वचन यूं करके कह रहा है आपको, परमेश्वर का वचन यूं करके कह रहा है, लूका रचित सुसमाचार, खोलिए मेरे साथ, खोलिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 21वां अध्याय। एक एक वचन को देखना, वचन बाद में मिलेगा नहीं। 21वां अध्याय है ना, पढ़ने में मेरी मदद करेंगे, मैं पढ़ूंगा आपके लिए 21वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत। लूका रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत यूं करके कहता है, इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली दुर्घटनाओं से बचे और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। क्या बोल रहा है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि आने वाली घटनाओं के बारे में तुम जानो और परमेश्वर के पुत्र के समान क्या करो, आप के सामने क्या करो, आप खड़े रहो। नाउ मैं धन्यवाद करता हूं, मैं आकाश का, मैं धन्यवाद करता हूं कुलदीप का, जो कि पवित्र आत्मा की सहायता कर रहे हैं, ये परमेश्वर की सहायता कर रहे हैं, यीशु मसीह के वचनों को सुनाने में, रिकॉर्डिंग करने में सहायता कर रहे हैं। ये कहता है, देखिए अब आपने पहली परमेश्वर के साथ, ये देखो, जुड़ने के लिए, किसके साथ, परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए पहला कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। डायनेमिक पावर बनने के लिए, एक अलौकिक सामर्थ बनने के लिए परमेश्वर कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम आने वाली घटनाओं के बारे में जान सको। सुनिए,
ये जो जितने पॉइंट आपको दे रहा हूं मैं ना, डैनियल जो भविष्यद्वक्ता था, कौन था? डैनियल भविष्यद्वक्ता था। ये रहने वाला यरूशलेम का था, इज़राइल का था और यहूदा के नगर में रहने वाला व्यक्ति था। और इसके ऊपर चढ़ाई करने वाला था नबुकत राजा बेबीलोन। उसके ऊपर चढ़ाई करके उनको कैप्टिविटी से बंधुआई में बंद करके लेकर आया। किसको लेकर आया? एक नबी को, जिसका नाम दानियल था। ये दानियल परमेश्वर का भय मानने वाला, ये दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला, अकॉर्डिंग टू डैनियल चैप्टर 6 वर्स 10 से, दानियल नबी किताब उसका 6वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत कहती, ये परमेश्वर के साथ में दिन में 3 बार प्रार्थना करता। और दिन में 3 बार प्रार्थना करता ना, पहली बात अपने आप को बहुत ज़्यादा चेक करता वो कि मैं किस रीति से परमेश्वर के हुजूरी में आया। नंबर 2, वो अब देखता कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ा है। नबी बोल रहा है, नबी मेरा साथ परमेश्वर के साथ जुड़ा है नहीं। तीसरी बात करता, मेरा पूरा भरोसा है कि मैं बंधुआई में बन के गया और परमेश्वर मुझको वहाँ पर बेबीलोन के अंदर में, बाबुल में मुझको क्या करेगा? वो इस्तेमाल करेगा। वो फालतू की बातों को दिमाग में नहीं रखता और तब यूं करके आता, सुनिए। और दानियल राजा जो भविष्यद्वक्ता था, जो दाविद राजा की वंशावली में था, दाविद राजा का दूसरा बेटा था। उसका पहला सैमुएल में लिखा हुआ है, उसके 3रे अध्याय में 1-2 आयत में लिखा है कि वो दाऊद राजा के वंश से आया। दाविद राजा का, अब देखिएगा, इब्राहिम से इसाक उत्पन्न हुआ। अब सुनिए बड़े गौर से, कमेंट्री कर। और इसाक से कौन उत्पन्न हुआ? याकूब। एसाव। और याकूब से कौन उत्पन्न हुआ? यूसुफ। और यूसुफ से कौन उत्पन्न हुआ? इब्राहिम, मोसेस उत्पन्न हुआ। ऐसा जीनियोलॉजी करते करते कहां तक आ गई है? दानियल तक आ गई है। सोचिए कि दानियल के जितने भी ये ग्रुप के थे, सब खुदा के साथ अपने आप को रूम में, मतलब रूम यानी वो पहाड़ी पे जा के दुआ करते थे। पहाड़ी पे जाके दुआ, पहाड़ी के अंदर में बादल उनको घेर लेता था। जब पूरा बादल लेके लेता था, उस पहाड़ी पे कोई भी नहीं जाता था। अक्का समझ रही ना? अनीता समझ रही है ना? दीपाली समझ रही? कोई नहीं जाता था और बादल ऐसा घेर लेता था, वहां पे ना बकरी जा सकती है ना कोई जानवर। अगर कोई चला गया तो ऐसा कहता था कि मार डाला जाएगा। तो उनकी जो जीनियोलॉजी है, उनकी ये जो वंशावली प्रार्थना की चले आ रही, पूरे इज़राइल को लेके चल रही। और पूरे इज़राइल के अंदर में सैमुएल एक पावरफुल व्यक्ति बन गया। और पूरे के पूरे इज़राइल के अंदर में और पूरे के पूरे बेबीलोन के अंदर में ये दानियल है, नबुकत राजा का सपना का अनुवाद करने वाला बन गया। हालेलुया। व्हेन ये पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर में से बोल रहा है, जब प्रभु यीशु मसीह जो मेरे अंदर में से बोल रहा है, वो आपको बोल रहा है, मैं तुझे दानियल के समान, इब्राहिम के समान, यूसुफ के समान मैं व्यक्तिगत में तुझे इस्तेमाल करूंगा। मैं तेरे को डायनामिक बनाऊंगा। मैं तुझको मनीष मामूली आदमी नहीं है। मनीष, तुमको लगता है मनीष बहुत मामूली आदमी है? नहीं। जब उसकी दुआओं को सुनिए, उसके डेडिकेशन को देखिए, वो कितना पावरफुल है। मैं कह रहा हूं उसी पावरफुल को लेकर परमेश्वर आपको बनाएगा। तो पहला लॉकअप में आ जाए। लॉकअप में कहता है, देख तू जागते रहे और तू क्या करते रहे? प्रार्थना करते रहे। क्या करते रहे? तू जागते रहना। ऐसा लिखा, जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बना। आज यीशु मसीह, आज बाप कह रहा है, मैं तुझको प्रार्थना में ऐसा बनाऊंगा कि तू परमेश्वर के सामने जब न्याय का समय आएगा तो खड़े होने के योग्य बनेगा। हालेलुया। और आगे का एक वचन और क्या कहता है, सुनिएगा। आगे का वचन यूं करके कहता, थेस्सलोनियों उसका पहला अध्याय, सुनिए बड़े गौर से, निकालिए मेरे साथ। थेस्सलोनियों उसका पहला अध्याय, उसकी 5वां अध्याय और उसकी 5वां अध्याय उसकी 4थी आयत। पहला थेस्सलोनियों 5वां अध्याय 4 से लेके 8 तक निकालेंगे। यस, निकाले आपने? सुनिए क्या बोलता है। पर हे भाइयों,
सुनिए, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो, अंधकार में नहीं हो कि वहां, है ना, अंधकार में नहीं हो, अंधकार में नहीं कि वहां पे तुम पर जो चोर के समान आ खड़ा होगा, क्योंकि तुम ज्योति की संतान हो। काय की संतान हो? और दिन की संतान हो। हम ना तो रात के हैं और ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जो जागते और सावधान रहे, क्योंकि जो सोता है वो रात को सोता है, और जो मतवाले होते हैं वो रात ही को मतवाले होते हैं। 8वीं आयत कहती कि पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। हालेलुया। तो हम किसकी संतान हो गए? किसकी संतान हो गए? परमेश्वर कहता है हम अंधकार की संतान नहीं है, हम दिन की संतान है, हम ज्योति की संतान है। सुनिएगा, जब आप पहली बात यूं करके कह रहा है, जब अपने आप को कहां पे जोड़ोगे? आप प्रार्थना में जोड़ोगे। जोड़ो। पहला नियम आपका यह है कि आप जागते रहो और प्रार्थना करते। नियम बनाइए ना, अपना नियम बनाइए, जागते रहो और प्रार्थना करते। दूसरी बात यूं करके कहता है, सुनिए, प्रे लिस्ट यू फॉल इनटू द टेम्पटेशन, ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। काय में ना पड़े? पहला बात, जागते रहेगा, प्रार्थना करते रहेगा, परमेश्वर बोलता है तू परीक्षा में ना पड़ेगा। काय में ना पड़ेगा? परीक्षा में ना पड़ेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय मेरे साथ निकाले। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय, हाँ निकाले, उसकी 41वीं आयत। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसकी 41वीं आयत। क्या बोलता है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में ना पड़ो। सुनिए, आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। पवित्र आत्मा तो तैयार है, यीशु मसीह की सामर्थ जो मेरे अंदर में वो तैयार है, यीशु मसीह का वचन जो मेरे अंदर में वो तैयार है, यीशु मसीह का लहू जो मेरे अंदर में, स्वर्ग के दूत मेरे अंदर में है, अभिषेक मेरे अंदर में है, परमेश्वर के 9 वरदान और 9 फल जो मेरे अंदर में है वो तैयार है। लेकिन उसके साथ शरीर दुर्बल है, शरीर कमजोर है। आप पवित्र आत्मा बोलता है, ए प्रिंसी, ए तेरा नाम क्या है रे? मेरा नाम प्रवीण है, प्रार्थना में आना। आत्मा बोल रहा प्रार्थना में आना, लेकिन प्रवीण का शरीर बोलता नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे से नहीं जमेगा। आत्मा तो तैयार है और शरीर कैसा है? दुर्बल है। सुनिएगा, दानियल राजा की आत्मा तैयार थी, सैमुएल की भी आत्मा तैयार थी, इब्राहिम की भी आत्मा तैयार थी, नूह की भी आत्मा तैयार थी, यूसुफ की भी आत्मा तैयार थी, यहाँ पर मूसा की भी आत्मा तैयार थी। लेकिन उनकी आत्मा तैयार थी, लेकिन शरीर अनुमति नहीं दे रहा था। अब सोचिएगा, ये 3 बार प्रार्थना करने वाला ये व्यक्ति कहाँ पर गया? शेर के मांग में डाल दिया गया। अगर ये व्यक्ति 3 बार प्रार्थना नहीं किया होता, परमेश्वर को सामर्थ्य नहीं दिया रहता, इसके पास विश्वास नहीं रहता, यदि अपने आप को वो दिन में 3 बार अटारी पे जाकर प्रार्थना नहीं किया होता, तो वो शेर उसको खा गए रहते, आग उसको जला दी रहती। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं नबूकत राजा के समान तुझको, क्योंकि तू ईमानदार है, तू वफादार है, तू ही उसके सर को झुका सकता है, तू ही उसके सर को क्या कर सकता है? झुका सकता है। मेरा नाम तू वहीं पे बढ़ा सकता है, मेरा नाम तू वहीं पे बढ़ा सकता है, तू ऊपर पे। मेरे को अक्का में कुछ मेरी बात को समझ लेना। परमेश्वर की योजना देखिए, परमेश्वर की योजना को देखिए। परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है? परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है? परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है? परमेश्वर की सामत आपके लिए क्या है? मेरे जी, तो आप समझ रहे ना मेरी बात को? परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है? आप समझने की कोशिश कर रहे ना? अब ये क्या बोलता है? वचन को अब पढ़ेंगे।
क्या बोलता है उसका? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 और उसकी ये कहता है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है और शरीर दुर्बल है। एक बहुत सी परीक्षा है आपके सामने। आप क्यों वचन को भूल जाते हैं? आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता, आपका दिमाग कहीं होता। बाइबल पढ़ लेते हैं आप, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के साथ संगति छूट जाती है और फिर आता है, अरे आकाश तू किधर है, अरे बीना तू किधर है, तू क्या कर रही है, ऐसा नाम लेते हैं। अरे बीना की कब शादी होंगी, अरे उसकी शादी कब होंगी, अरे ये सब माइंड के अंदर में ये सब होता है। अरे आटा गूथा नहीं, अरे वो भाजी लाए नहीं यार, अरे वो आलू आया नहीं यार, अरे तूने पोछा लगाया नहीं यार, अरे तूने मंदिर के अंदर में, ये सब माइंड में आता और आपका रिश्ता। लेकिन यहाँ पे दानियल राजा कह रहा है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, पहले अपने परमेश्वर को पहला स्थान दूंगा। वो कहता रहता है, ये देख, टेम्पटेशन विल कम, परीक्षा आएगी। क्या आएगी? परीक्षा आएगी, लेकिन आत्मा के साथ मजबूत रहना। तो दूसरा पॉइंट यू करके कहता है कि क्या कहता है? मैं तुझे परीक्षा में पढ़ने नहीं दूंगा। क्या करूंगा? देखिए, अब देखिए, अब टर्न हो रहा है। पढ़िएगा मेरे साथ में, पढ़िए मेरे साथ में पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय। देखिए बहुत जबरदस्त है। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय, उसकी 12 से लेके 13 तक के। ठीक है, हाँ निकाले, वेरी गुड, निकाले। एक किशोर, रमेश निकाल रहा ना, बलवीर निकाल रहा ना, ए तुम निकाल रहे क्या? देखो क्या बोलता है उसकी 12वीं आयत में, इसलिए उंगली रखे, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, फिर से एक बार, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे, कहीं गिर ना जाए, कहीं गिर ना जाए, कहीं गिर ना पड़े। तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर हो। सुनिए ना, सुनिए, फिर से पढ़िए, फिर से पढ़ रहा हूं मैं 13वीं आयत को। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा। हालेलुया। वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा और तुम सह सको ना। दानियल के साथ ऐसा ही हुआ ना, शेर के मांग में डाल दिया गया, इतना नहीं मार डाला उसको कि उसको खा ले, क्योंकि बोलिए लगातार दानियल राजा परमेश्वर से क्या कर रहा था? वो प्रार्थना कर रहा था। उसको मरने नहीं दिया, सलनाताई संजू उसको मरने नहीं दिया। मैं क्या कह रहा हूं, पीछे बैठने वाले ए नाथान, परमेश्वर ने उसको मरने नहीं दिया। परमेश्वर ऐसी परीक्षा आप पर नहीं लेकर आएगा जिससे कि आप मर जाओ, नहीं। दानियल राजा शेर के मांग में गया, मर गया क्या? वो नहीं मरा। मैं ऐसी परीक्षा नहीं डालूंगा कि जो सहने के बाहर हो। नंबर टू सुनिए, जब इसको आग के भट्टी में डाल दिया गया, किसको आग के भट्टी में डाल दिया गया? दानियल को। तो वहां पर परमेश्वर उसके साथ था। मर गया क्या था? परमेश्वर ने मार दिया क्या? वचन क्या कह रहा है? वचन 12वीं आयत कहती, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ोगे जो मनुष्य के सहने के बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर और परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। क्या परमेश्वर का वादा है यार, क्या परमेश्वर वादा करता है। दानियल को बाहर निकाल सकता है, सैमुएल को बाहर निकाल सकता है। वो नबूकत राजा के सामने खड़ा रहने वाला, उसके मूरत के सामने बाजा बज रहा है और बाजा जैसा बज रहा है उसके सामने ढिंढोरा पीट रहा है और कहता है कि अब
इस नबुकत राजा के मूरत के सामने झुकना है। पूरी दुनिया झुक गई है, पूरा लोग जो बनवाए में बन के झुक गए, लेकिन दानियल, शद्रक और मेशक और अबेदनगो नहीं झुके। और ना झुकने के कारण उसको सजा दी गई। और सजा देने के कारण, है ना, सजा देने के कारण, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, बराबर है ना, सजा देने के कारण परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है, परमेश्वर सुनिएगा, परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है, मैं तुझे ताकत दूंगा। रिकॉर्डिंग हो रही है ना। परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है, वो मरा नहीं। परमेश्वर कहता है, मैं इतना दुख नहीं दूंगा, मैं तेरी परीक्षा इतनी नहीं लूंगा, तेरे सहने के बाहर हो। देखिए दानियल राजा, है ना, इतना फेथ था, इतना विश्वास था कि परमेश्वर मुझे परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। नंबर तीन क्या कहता है? नंबर 3, पहला मैंने आपको बताया कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। नंबर 2 कहता है तुम परीक्षा में ना पढ़ो। अब ये कहता है नंबर 3, हार्वेस्ट यानी कटनी का समय। किसका समय? कटनी का समय। मेरे साथ पढ़िएगा लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत सुनिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत को देखिए क्या बोल रहा है। उसने उनसे कहा, हाथ रखे आपने, उंगली रखे, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेजे। क्या भेजे? मजदूर भेजे। अब नाउ लिसन केयरफुली, क्या बोला लूका उसका 10 उसकी दूसरी आयत कह रहा है क्या? खेत क्या हो गए? पक गए हैं। पूरे वर्ल्ड में खेत पक गए हैं। अगर पानी बरस गया तो खेत चौपट हो गया। क्या हो गया? अब देखिएगा कहाँ जा रहे हैं आप? रूम में बंद कर रहे हैं और परमेश्वर से तीसरे नंबर का पॉइंट कर रहे हैं, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं विनती करता हूँ कि हे परमेश्वर किस मजदूरों को भेज। अर्थात जैसे तूने इब्राहिम को खड़ा किया, जैसे तूने नूह को खड़ा किया, नूह के बाद इब्राहिम को खड़ा किया, इब्राहिम के बाद तूने यूसुफ को खड़ा किया, याकूब को खड़ा किया, आइसक को खड़ा किया, फिर यूसुफ को खड़ा किया, यूसुफ के बाद तूने मूसा को खड़ा किया और ये सब नबी बन गए। वो प्रार्थना करते करते ये नबी बन गए, ये याजक बन गए, ये परमेश्वर के लिए कटनी का तारा करके कि मैं इजराइल के लोगों को बचा करके रखूंगा। हालेलुया। अक्का समझ रहे? परमेश्वर एक रूम में जाने से, एक रूम में व्यक्तिगत में प्रार्थना करने से परमेश्वर कितनी ताकत देता है, कितनी सामर्थ देता है, कितना पावरफुल बन जाता। ऐसा ही नबी नहीं बन गया, ऐसा प्रभु का विश्वासी नहीं बन गया, ऐसा प्रभु का बेटा नहीं बन गया। क्या नहीं बन गया? प्रभु यीशु मसीह का बेटा नहीं बन गया। और जब प्रभु यीशु मसीह का बेटा नहीं बन गया तो कैसा किया? परमेश्वर के साथ अपने उस रूम में अपने आप को बंद कर दिया। तो पहला पॉइंट है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, है ना। दूसरा पॉइंट है परीक्षा में ना पढ़ो। तीसरा पॉइंट है खेत पक चुके हैं। एंड गॉड सेड टू द परमेश्वर ने, whom shall I send? मैं किसको भेजूं और कौन जाएगा? मैं किसे भेजूं और कौन जाएगा? मेरे तरफ से कौन जाएगा? आज हो सकता मेरी अक्का जाएंगी, हो सकता प्रिंसी जाएगी, हो सकता उसके अंदर में से सोनू कुरसांगे जाएगा, हो सकता सुरेखा बिम जाड़े जाएगी, हो सकता उसके बाद में जाने वाला मनीष जाएगा, जो बड़ा एक वकील है वो जाएगा और परमेश्वर से प्रार्थना करेगा। परमेश्वर उसको नबी बनाएगा। अगर आपने गुप्त रूप में रहा तो परमेश्वर की ये योजना है कि नबी भी बन सकता है, पूरे इजराइल का नबी बन सकता है। पूरे के पूरे जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग हैं, जो मूर्ति पूजा करने लगे, उनको छुड़ाने के लिए तो नबी भी बना सकता है। डू यू अंडरस्टैंड द प्लान ऑफ गॉड? डू यू अंडरस्टैंड द प्लान ऑफ गॉड? व्हाट द प्लान गॉड इज टेकिंग नाउ? सुनिए, यहां तक आ गए ना। पहला इसको बोलते प्रार्थना में जुड़े रहना। पहला कहा उसने जागते रहो, दूसरा कहता परीक्षा में ना पढ़ो, तीसरा कहता है फसल तैयार है। क्या तैयार है? फसल तैयार है। कौन उसे काटेगा? यशायाह नबी को था, whom shall I send and who will go?
कौन जाएगा मेरी ओर से? फिर कहता मत्ती को बोला कौन जाएगा, मरकुस को बोला कौन जाएगा, और पौलुस को बोलता मैं भेजूंगा बरनबास को, मैं थॉमस को भेजूंगा, वो इंडिया में जाए। और 52 एडी के अंदर में वो इंडिया में आया। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं अपने निचोड़ पर आ रहा हूं। मैं चौथा नंबर का पॉइंट यूं करके था, पहला तिमोथी चौथा नंबर का पॉइंट, पहला तिमोथी उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत। पहला तिमोथी उसका दूसरा अध्याय और पहली और दूसरी आयत निकाले आपने। पहला तिमोथी उसका दूसरा अध्याय पहली और दूसरी आयत को सुनिएगा बड़े गौर से। मैं ये पाखंडी वाली प्रेयर नहीं कर रहा हूं। मैं खुद के लिए आप प्रार्थना को नहीं सिखा रहा हूं, खुद के शरीर के लिए प्रार्थना नहीं सिखा रहा हूं। मैं परमेश्वर के राज को बढ़ाने के लिए आपको प्रार्थना सिखा रहा हूं कि परमेश्वर आपको दानियल के समान, और परमेश्वर आपको यूसुफ के समान, परमेश्वर पौल के समान, मत्ती मरकुस लूक के समान खड़ा कर दे, और परमेश्वर जैसा ऊंचे पे उठाया गया आपको भी उठाया करे। देखिए आपको रात, अगर आप इन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे ना, आप सुख से नहीं और चैन से नहीं सो पाओगे। आप देखिए, आप चैन से सो पा रहे क्या? लॉकडाउन है, कितना सोएंगे यार, कितना खाओगे यार लॉकडाउन के अंदर में, कितना टीवी देखोगे, कितना मोबाइल को देखोगे यार, है ना? कितना अपने फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड से कितने देर तक के बातें करोगे? यहां पे कह रहा है क्या? अगर तुमने इन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं किया, नंबर चौथा कह रहा है अपने अथॉरिटी के लिए, अपने अधिकारियों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? पढ़िएगा, ठीक है ना? पहला तिमोथी उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत में, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन, धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। दूसरी आयत को देखिए क्या बोल रहा है। दूसरी दूसरी आयत की क्या बोल रहा है? बुनु प्रिंसी, दूसरी आयत को देखो। मैं कह रहा हूं कि वहां पे बैठा हुआ, दूसरी आयत को देख संजू, दूसरी आयत को देखो क्या बोल रहा है। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए निमित्त इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। काय के साथ? अरे अगर बॉर्डर पे है तो लॉकडाउन फिर से हो जाएगा। अरे अगर बॉर्डर के ऊपर है, अगर वो मिलिट्री वाले नहीं है और नागपुर शहर में पुलिस वाले नहीं, तो कोई भी घूमेगा, सबको कोरोना हो जाएगा। नहीं होगा सबको कोरोना? इन लोगों के लिए कौन प्रार्थना करेगा? इन लोगों के लिए कौन दुआ करेगा? परमेश्वर का अगर तुमको रात को सोना है तो पुलिस वालों के लिए प्रेयर करो, अगर तुमको रात को सोना है तो मिलिट्री डिपार्टमेंट के लिए प्रार्थना करो, पार्लियामेंट के लिए प्रार्थना करो, अरे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए प्रार्थना करो, हम प्रेसिडेंट के लिए प्रार्थना करो। जब परमेश्वर उनके ऊपर बुद्धि को डालेगा, वो सुरक्षा में रहेंगे, तो तुम चैन की नींद सोओगे ना? अगर तुम चैन की नींद नहीं सोओगे, अगर पुलिस वाले नहीं हो तो कोई भी घूमेगा, कोरोना सबको हो जाएगा। वो लाठियां मार रहे हैं, वो इतना सट पीछे मारते पटक के ऊपर, क्यों रूम के बाहर निकला, क्यों कमरे के बाहर निकला, क्यों निकला? लॉकडाउन कर अपने आप को, और रात भर वैन से रूम के बाहर मत निकलो, कमरे के बाहर मत निकलो, कमरे के बाहर। और हम मोबाइल में देखते हैं, मोबाइल में बात में आती है कि तुम हमको सहायता करो, पुलिस वालों की सहायता करो, मिनिस्टर की सहायता करो, आस पड़ोस की सहायता करो। अगर आप और मैं इन अधिकारियों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो चैन के साथ सो नहीं पाओगे। चोर घुस जाएगा, पाकिस्तान घुस जाएगा, बांग्लादेश घुस जाएगा, दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई करेंगे। यदि आपको इन लोगों के लिए, इन अधिकारियों के लिए प्रार्थना नहीं करेगा तो प्रार्थना कौन करेगा? आपको चैन चाहिए ना, इनके लिए प्रार्थना करो। जब कई लोग आते, इसलिए दानियल नबी पूरे के पूरे मिस्र के लिए, और उसने कहा ए दानियल, मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा ताकि तू हमको चैन से सोने दे। हालेलुया, ताकि तू हमको चैन से सोने दे। नाउ यू करके कहता है लास्ट पॉइंट, यू करके कहता है पांचवा कहता है प्रे फॉर योर एनिमी। अपने दुश्मन के लिए क्या कर? तू हार्ड है रे, बहुत हार्ड है आकाश,
बहुत हार्ड है। कहीं तूने मेरे से खुजाली आला तो मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा। कई बार है ना, मैंने देखा वो एक लड़का था, मैंने उसको बचपने से बहुत प्यार कर रहा था, हल्के से उसने खुजा लिया और वो चल छोड़ के चला गया। परमेश्वर कहता है इन लोगों के लिए प्रार्थना कर, यही इन लोगों के लिए। कोई भी तो अपने माता पिता के लिए, हे प्रभु मेरी माँ को अच्छा रखना, मेरे बाप को अच्छा रखना, मेरी बहन को अच्छा रखना, मेरे मामा को अच्छा रखना, मेरे काका को अच्छा रखना, मेरी काकी को अच्छा रखना। लेकिन कौन है वो तो जिससे तुमने खुजा लिए हो, जिससे तुमने खुजा लिए हो, उसके लिए दुआ कौन करेगा? उनके लिए दुआ कौन करेगा? मैं जब यहाँ पर आकर सोता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तो मेरे विरोधी मेरे को दिखाई देते। कब के मालूम है यार? मैं ना बहुत बड़ा व्यक्ति बना होता, वो व्यक्ति ने राजनीति खेल के मेरे को निकाल दिया और मेरे को उठा के गोरखपुर भेज दिया, गोरखपुर से रांची भेज दिया, रांची से आसाम जा रहा था। मैं गुस्से में आकर के, आज भी ये बात एनिमी, वो दुश्मन मेरे अंदर में क्या करते रहता? सुनिएगा बड़े घर, दुश्मन मेरे अंदर में क्या कर रहा था? काम कर रहा, मेरे अंदर में काम कर रहा है। मैं अगर उसके लिए प्रार्थना करूं, सुनिए वचन क्या कहता है, सुनिए वचन क्या कहता है, सुनिए वचन क्या कह रहा है, पढ़िएगा मेरे सामान। लूका रचित सुसमाचार, एक खोलना, लूका रचित सुसमाचार। अपने दुश्मनों के लिए कैसी प्रार्थना करना, अपने दुश्मनों के लिए कैसी प्रार्थना करना, अपने दुश्मनों के लिए कैसी प्रार्थना करना। लूका उसका 6वां अध्याय उसकी 28वीं आयत, लूका उसका 6वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत। समझ रहे ना, समझ रहे ना? पवित्र आत्मा आज भविष्यवाणी तुमसे पूछेगा। 6वां अध्याय और उसकी 28 से लेकर उसकी 36वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। मैं 36वीं आयत तक के 28। किसके लिए प्रार्थना? कुलदीप किसके लिए प्रार्थना? अपने दुश्मनों के लिए। अक्का किसके लिए प्रार्थना? दुश्मनों के लिए। अरे प्रेम किसके लिए प्रार्थना? अरे इंदुताई किसके लिए प्रार्थना करना? जो तुम्हारे विरुद्ध में होंगी, जो तुम्हारे विरुद्ध में होंगी उसके लिए प्रार्थना क्या करना? जो, अब देखिए 28वीं आयत लूका 6:28, मैं उसको मैं 36 तक पढ़ूंगा। मैं, जो तुम्हें शराब दे उसको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उसके लिए प्रार्थना करो। 29, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी गाल फेर दो, और जो तेरी कपड़ा ले ले, दो हार छीन ले, उसको कुर्ता दे दे, लेने से भी ना रोको। 30वीं आयत कहती है, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तुएं छीन ले उसे न मांग। 31वीं आयत, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ वैसा करें तुम भी करो। मेरी बात को कितने लोग समझ रहे हैं? मेरी बात को कितने लोग समझ रहे हैं? मेरी बात को लोग समझ रहे ना? आप टिक मार करिए, उसके लिए टिक मार करिएगा, टिक मार करिए। आगे मैं पढ़ूंगा। मैं, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। 33वीं आयत, यदि तुम अपनी भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। 34, यदि तुम उन्हें उधार दो जिससे कि फिर पाने की आशा ना रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी और पापियों को उधार देता है कि उतना ही फिर पाए। 35वीं आयत कहती, वरन अपने शत्रु से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने वाले की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। हालेलुया। किसके संतान ठहरोगे? परम प्रधान। क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते हैं, बुरों पर भी कृपालु नहीं है,
जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत हो। हालेलुया। इसको बोलते प्रार्थना यार, इसको बोलते 5वें नंबर का रूल्स एंड रेगुलेशन। पहला है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। नंबर दूसरा है ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। खेत तो तैयार है ना, फसल तो तैयार है, मजदूर कम है। इसको बोलते हैं ज्वाइनिंग प्रार्थना। फिर कहता है अपने अधिकारियों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो, और फिर अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करो। जब ऐसा ये रूल है, ये नियम है। अगर ये नियम को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, यदि आप ये नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता, सुनिए, परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है, मैं तुझको वो डायनेमिक पावर इधर देखो, इधर देखो ना, इधर देखो, इधर देख रहे ना, मेरी तरफ देख रहे ना। हालेलुया। सुनिए, जैसे कि अन्य जाति है, जैसे कि इजराइल के लोग, क्या होना, साल में एक बार पापों की क्षमा मांगने जाना है, एक भेड़ तो चढ़ाना है, हाँ, क्या आना, चर्च में तो जाना है, हाँ, एक 10 रुपए का दशवान दे दिए ना, एक थोड़ा सा दशवान दे दिए, ये चलते आएगा। क्या करते आएगा? चलते आएगा। लेकिन परमेश्वर यहोवा दानियल को कहता है, दानियल ने निर्णय लिया कि मैं 9 पॉइंट को दोहराऊंगा। कितने पॉइंट को दोहराऊंगा? 9 पॉइंट को। पहले की 4 और बाद के 5। और ये जब तू दोहराते रहेगा, परमेश्वर कहता है, सुनिएगा, क्या आप सुन रहे ना? पूरे जितने भी मेरे को सुन रहे हैं, क्या मैंने इसके अंदर में परमेश्वर से खुद के लिए मांगने के लिए कुछ भी प्रार्थना सिखाया? क्या मैंने खुद के लिए मांगने के पहले प्रार्थना सिखाया? क्या मैंने? परमेश्वर मुझे नोट दे, मुझे पैसा दे, मेरे को राज्य दे, मेरे को परमेश्वर लीडर बना दे, मुझे ये कर दे, मुझको वो दे दे, मेरे को स्कोडा गाड़ी दे दे, परमेश्वर बंगला दे दे, ये सिखाया क्या मैंने ये प्रार्थना नहीं सिखाया। दानियल ने भी ये प्रार्थना नहीं सिखाया। ओ परमेश्वर बोलता है, अब्राहम, वो देख, मैं तेरे को, याकूब इधर आ, जिस पे तू लकड़ी लगाएगा उस पे चितकबरी वाली भेड़ है, क्या हो जाएगी? तैयार हो जाएगी। परमेश्वर ने बोला लकड़ी लगा, और फिर वो गर्भ धारण किए। परमेश्वर कहता है मत्ती उसका 6वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में, उधर तेरा ध्यान मेरे तरफ है, तेरा ध्यान मेरे तरफ है। किसका ध्यान? दानियल, तेरा ध्यान मेरे तरफ है। सैमुएल, तेरा ध्यान मेरे तरफ, मेरी आवाज की तरफ है। और मेरा ध्यान, परमेश्वर कहता है, पूरे इज़राइल का नबी बनाने के लिए मैं तैयार हूं। मैं, तू नबी नहीं बना, तूने अपने आप को नबी नहीं बनाया, लेकिन मैंने चाहा कि तू नबी बन जाए। मैंने चाहा यशाया तू नबी बन जाए, मैंने चाहा कि दानियल तू नबी बन जाए, मैंने चाहा सैमुएल तू नबी बन जाए और इज़राइल के लिए एक राजा का नियुक्त कर ले। हालेलुया। मैंने मांगा, दाऊद राजा ने मांगा नहीं, बेचारा बेचारा सैमुएल अपना काम कर ले रहा है। वैसे भी आप और मैं लगातार इन 5 बातों की तरफ ध्यान देंगे, उल्टा चलेंगे। ठीक है, उल्टा। अपने दुश्मनों के लिए प्रेयर करो, अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो। फसल तैयार है, उसके काटने के लिए लोगों को तैयार, उनके लिए प्रार्थना करो। फिर कहता है परीक्षा में ना पड़ो, फिर कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते। देखिए, अगर ये बात को नहीं लेके चले तो परमेश्वर इसका लेखा आपसे लेगा। क्या करेगा? आपसे लेगा। सुनिएगा, बनाइए रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके बाद आप रूम से बाहर निकल रहे हो, अंधकार की ताकत खड़ी है, चिड़िया खड़ी है चुगने के लिए, ये धूप है जलाने के लिए, ये झाड़ी है दबाने के लिए। ये तैयार है बाहर में, ये तैयार है। कहाँ पे तैयार है? ये बाहर में तैयार है। और जो पथरीली जमीन पे गिरा ना, वो क्या हो गया? उसको दबा दिया गया, झाड़ी ने दबा दिया। और आप जैसे निकलोगे ना, सब भूल जाओगे। तो सोचना, परमेश्वर की कोई भी वाचा आपके साथ पूरी नहीं होंगी। कभी आप नबी नहीं बन पाओगे, कभी पास्टर नहीं बन पाओगे, कभी आप सेवक नहीं बन पाओगे, कभी परमेश्वर की सेवा करने वाले नहीं बन पाओगे। और परमेश्वर कहता है, अगर आत्माएं नाश हो गई ना, तो उसका पलटा, उनके खून का पलटा मैं तुमसे लूंगा। मैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निचोड़िए है ये रूल्स को बनाना। यदि आप लॉकडाउन खुल जाता है, अभी लॉकडाउन बढ़ गया ना, तो आपकी मजा है ना परमेश्वर के साथ वार्तालाप। मेरे को तो बड़ी मजा आती। मैं सुबह आता ना यहाँ पे 6 बजे से लेके शाम के 6, मुझको मालूम ही नहीं चलता कि मेरा समय कैसा गया। मालूम ही नहीं पड़ा कि मूसा ने 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के साथ क्या किया? बातचीत किया। 40 दिन और 40 रात कैसे निकले पता नहीं चल रहा। परमेश्वर कवर कर लेता है, अब रूम में बांध कर देता, वो बातचीत कर
अरे मेरा अब्बा पता कितना महान है, मेरा परमेश्वर कितना महान है। वो आपको परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा, आपको गरीब नहीं होने देगा, आपको मोहताज नहीं, आपके घर में ड्रम भर भर के अनाज रहेगा। आपके घर के अंदर में कभी आपके बच्चे बीमार नहीं गिरेंगे, कभी आपके बच्चे मोहताज नहीं होंगी, आपके बच्चों की शादी समय समय पर होंगी, आपके घर के अंदर में समय समय पर पैसा आएगा, आपके घर में समय समय पर। लेकिन एक बात को याद रखना, मैं सच्चे मन से परमेश्वर के साथ रिश्ता रखूंगा, उस पर भरोसा रखूंगा और मैं मत्ती के समान कहूंगा, प्रभु मेरे गुनाहों को माफ कर। मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने खोल दूंगा, मैं अपने बोझ को परमेश्वर को मैं दे दूंगा, और जब बोझ को परमेश्वर को दूंगा मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूंगा, मैं घुटनों पर आऊँगा और मैं धन्यवाद करूँगा और परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ रहूँगा। मैं प्रार्थना करूँगा, मैं परीक्षा में नहीं पढ़ूँगा और परीक्षा में मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूँगा और परमेश्वर पे भरोसा रखूँगा। मैं अधिकारियों के लिए प्रार्थना करूँगा, मेरा दुश्मन कौन है उसके लिए दुआ करूँगा, और तब जा कर के इज़राइल छुड़ाया जाएगा, जब जाकर तुम्हारा घर बचाया जाएगा। जब कोरोना तब भागना शुरू हो जाएगा। मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, ओ परमेश्वर बोलता सर्वशक्तिमान जो तेरे अंदर में है वो दुनिया से बड़ा पवित्र आत्मा तेरे अंदर में है। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे, गंभीर हो जाओ, गंभीर हो जाओ, सीरियस हो जाओ। सुनने वाले ठट्टों में मत उड़ाना, आपकी हाँ की हाँ और ना की हाँ। परमेश्वर, मैंने 9 बातों को देखा है और दानियल परमेश्वर 3 बार जागता रहता था, प्रार्थना करता रहता था, यरूशलेम को देख करके, यरूशलेम को देख करके, इज़राइल के परमेश्वर को देख करके, इज़राइल के परमेश्वर को पुकारता था। और जैसा पुकारता था परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुना। दानियल हर परीक्षा में पास हुआ, सैमुएल हर परीक्षा में पास हुआ, यूसुफ हर परीक्षा में पास हुआ, याकूब हर परीक्षा में पास हुआ, ओ इसाक हर परीक्षा में पास हुआ, इब्राहिम हर परीक्षा में पास हुआ, नूह हर परीक्षा में पास हुआ। वैसे भी आप हर परीक्षा में पास होंगे और आप रात को सोएंगे तो आपको चैन की नींद आएगी। परमेश्वर फिर से एक बार तेरी कलीसिया को, और जो लोग मेरी सुन रहे हैं, जो लोग मेरी सुन रहे हैं, ओ तेरा वचन कहता है, मत्ती उसका 6वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में है, मुझे मालूम है मुझे अपने बच्चों को क्या देना है, मुझे मालूम है उनको क्या देना है और मैं उनको दूंगा। उनके मांगने के पहले परमेश्वर ने तैयार किया है, परमेश्वर ने योजना तैयार किया है। अपने सर पे हाथ रखिएगा, मुरामा खुरामा में हीरियामा ओ सोरेने में उरामा असिखरियाना। परमेश्वर यू हाथ रखिए, अपने सर पे हाथ रखिए, अपने सर पे हाथ रखिए और परमेश्वर से कहना तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी योजना पूरी हो जाए। हाथ रखिएगा, परमेश्वर तेरा दर्शन पूरा हो जाए, तेरा सपना पूरा हो जाए। ओ परमेश्वर है मुझ पर। परमेश्वर जब मैंने हाथ रखा हूं परमेश्वर, ये वादा करता हूं परमेश्वर, ये निर्णय लेता हूं कि दानियल के समान मैं 3 बार निरंतर यरूशलेम को देख के मैं प्रार्थना करता रहूंगा। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपकी करुणा के लिए, धन्यवाद आपकी दया के लिए, आपकी महिमा के लिए, यीशु नासरी के नाम से आमीन, आमीन। आइए अपने हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर के सब ठीक है ना? हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ओ हालेलुया। परमेश्वर आज यू करके कहता है, सुनिए, परमेश्वर ये यू करके कहता है, अपने हाथ उठा के जय बोलते रहने का और कहना, प्रभु कहता है जब यीशु का नाम लेते हो तो वो नाम सारे नामों से ऊंचा है। जब यीशु का नाम लेते हो तो उसका नाम किसी से जुड़ा भी नहीं है, उसका नाम किसी से जुड़ता नहीं है, उसके तुल्य कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है उसके तुल्य कोई नहीं है। आइए मेरे साथ बोले, जब नाम लोगे ना, स्तुति में जब नाम लोगे ना, तो वैसा ही आपके घरों में होगा, वो आपके दिमाग में होगा, वो आपके घर के अंदर में होगा और परमेश्वर ऊंचे पर उठाया जाएगा। आइए बोले, तू एलोहीम है, तू एदोनाय है, तू यहोवा एलोहीम है, तू यहोवा ईरे है, तू यहोवा रोफे है, तू यहोवा नीशी है, तू यहोवा एखादिया है, तू यहोवा शमा है, तू सबाओत है, तू सिदिकनूस है,
तू क्षमा है, तू एलियोन है, ओ तू रोही है। हालेलुया रामा मामा मामा, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। याकूब के परमेश्वर, ओ इसाक के परमेश्वर, इब्राहिम के परमेश्वर, ओ यूसुफ के परमेश्वर, दानियल के परमेश्वर, इसी वक्त अपनी सामर्थ को रुबेहीमा इकोरोलोबो उतेर। ओ परमेश्वर, तेरी महिमा का बादल परमेश्वर, ओ तेरे अभिषेक का बादल परमेश्वर, ओ तेरी आवाज परमेश्वर, स्तुति में जब हम गीत को गाते हैं, ओ आपकी महिमा हो परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो, आपकी तारीफ हो। आइए धन्यवाद करे, मुझ से धन्यवाद करे, कोई परमेश्वर की स्तुति करे और परमेश्वर को धन्यवाद करे। हालेलुया, ग्लोरी वशिकार शाबाबा रुमाहायाना। कोई है यहाँ पर के परमेश्वर, परमेश्वर सुना, प्रतिभा वाकड़े, प्रतिभा वाकड़े, परमेश्वर आपको छू रहा है। मेरा परमेश्वर आपके घर में स्तुति आपके द्वारा तो हो रही है। परमेश्वर यहोवा रोई क्षमा, ए कम ऑन, तेरा नाम आ रहा है अंशु, तू ऊंचे पर आएगा, मेरा परमेश्वर ऊंचे पर आएगा। जब तू बचाएगा और गाएगा, परमेश्वर की सामत बहेगी। जहाँ दो या तीन जमा होंगे, मैं हूँ हाजिर उनमें। कम ऑन, जहाँ दो या तीन जमा होंगे, मैं हूँ हाजिर उनमें। कम ऑन चर्च, जहाँ दो या तीन जमा होंगे, मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा होंगे, मैं हुआ ज़रूर में। जहाँ दो या तीन जमा होंगे, मैं हुआ ज़रूर में। आइए हाथ उठाए, कम ऑन। अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजू। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजू। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजू। ओ तुझे ना छोड़ू, एक मददगार भेजू। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने। गाइए ना मेरे साथ, गाइए ना। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा होंगे, मैं हूँ हाजिर उनमें। हालेलुया, जहाँ दो या तीन जमा हो। कमंदा का गाइए ना, कलीसिया गाइए ना, जिरुन में कलीसिया गाइए नहीं। जहाँ दो या तीन जमा हो, गाइए ना, मैं हूँ गाइए ना। जहाँ दो या तीन, जहाँ दो या तीन जमा। आपके साथ यीशु है, उसकी वंदना के लिए मैं गीत को गा रहा हूँ। जिरुन में, कम ऑन।
दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। ओ भरता उसको रूह से अपने, जिसने उसे जाना। ओ भरता उसको रूह से अपने, जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। गा दो या यीशु, यीशु हमारे मध्य में, आपकी आवाज़ यीशु तक पहुंच रही है। यीशु एक ही बात कर बात का है, मुझ पे विश्वास रख, मुझ पे विश्वास रख, मुझ पे विश्वास रख, मुझ पे विश्वास रख है, मैं काम करूँगा। मुझको पुकारती है और मैं हाजिर होता हूँ। तू चीखती है, मैं तेरी आवाज़ को सुनने आता। तू बुलाती है और मैं चले आता हूँ मैं। ओ ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू, कम ऑन, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। वर्शिप करिए, ग्लोरी विमान करिए, वो आपके के दिल की इच्छा पूरी करेगा। ओ ग्लोरी, ग्लोरी, ओ हाले, तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को। तेरी महिमा का बादल जगह को। तेरी कम ऑन, महिमा का बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु, बोलिए ना यीशु को। ओ हे प्रभु, ओ हे प्रभु, ओ हे प्रभु, बोलिए ना सब। हे प्रभु बोलिए, हे प्रभु, ओ हे प्रभु, तू छू ले हम सभी को। कम ऑन, हे प्रभु, छू ले हम सभी। अपने बच्चों को छू ले, हे प्रभु, तू छू ले हम सभी को। तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को। तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु, तू छू ले हम सभी को। हे प्रभु, तू छू ले, कम ऑन, छू ले हम सभी को। आइए अपने हाथों को उठाएं। यीशु कौन है, कौन है, कौन है? तू कौन है, तू कौन है? तू मेरा बेटा है। तू कौन है? मैंने तुझको छुड़ाया है। तू कौन है? मैं कहता हूँ जो मैं तेरे अंदर में हूँ ना, तेरे चेहरे से मैं प्रकाश को निकालूंगा, मैं तेरे अंदर में से महिमा को निकालूंगा। तू कौन है? तू कौन है? ओ तू मेरी संतान है। मैंने अपने लहू से तुझे खरीदा हूँ। मैंने अपने पीठ के ऊपर कोड़े खाए, तब तू मेरा बेटा बना है। मैंने अपने हाथों में कीले ठोके, तब तू मेरा बेटा बना है। मैंने अपने पैरों में कीले ठुकाया, तब तू मेरा बेटा बना है। राबाहु माहिए, ओ मेरे पसली में भाला मारा गया, तभी तो तू मेरा बेटा बना है। ओ मेरे बेटे, मेरी इबादत कर रहा है तू। ओ तू सर्वशक्तिमान कहलाया जाएगा। ओ तेरे घर के अंदर में निरंतर मेरे दूतों को मिखाएल का ओ उसमें आगमन होता रहेगा। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। ओ स्तुति करे, हालेलुया। आइए स्तुति करें। तू प्यार का सागर, सागर दया का है। तू प्यार का सागर, कमन गाइए दर्शक। सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना
एक और बार गाइए। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। अगर वो लहू नहीं बहाता तो प्यार बढ़ता नहीं, अगर वो लहू बहाता नहीं तो वो प्यार बढ़ता नहीं, अगर उसके पसली में भाला मारा नहीं जाता तो प्यार बढ़ता नहीं, उसके पीठ के ऊपर कोड़े मारे नहीं जाते तो प्यार बढ़ता नहीं, उसके मुंह पर थूका गया तभी प्यार बढ़ा है। ऐसा प्यार नहीं बढ़ा, ऐसा ही प्यार नहीं बढ़ा। उसने अपने आप को कुर्बान करके प्यार किया। ये बोलते इसको प्यार की डेफिनेशन, इसको बोलेंगे प्यार की परिभाषा। और आप ऐसी स्तुति करेंगे, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां, हो गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। कोई भी नहीं, कोई नहीं, कोई मिलता जुलता नहीं आएगा, कोई मिलता जुलता नहीं रहेगा, कोई दुनिया के देवी देवता, कोई भी व्यक्ति इसके तुल्य नहीं होंगे। सिर्फ यही दुनिया का ऐसा परमेश्वर है जो स्तुति के योग्य है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना, गहराई गहराई तेरे प्यार की। कम ऑन चल, आइए हाथ उठाइए, आपके हाथ उठाइए और स्तुति करें ना। मैं आत्मा में हूँ, मेरी कलीसिया आत्मा में है। यीशु मसीह अपने दूतों के साथ आपके घर में आया है, आपके घर में भी राजा है, आपके घर में चलता है, आपके घर में मिखाएल को लेकर आया है। ग्लोरी है। ओ परमेश्वर कहता है, मैं परमेश्वर होने पर भी मानव रूप धारण किया, मेरे पैरों में कीले ठोके गए, मेरे हाथों में कीले ठोके गए, मेरे पसली में भाला मारा गया, तभी मैं तुम्हारे लिए प्यार का सागर बन गया। मैं मुझको खींचा गया, मुझको रगड़ा गया और तब मैं प्यार का सागर बना। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। आइए हाथ उठाइए। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। अब सुनिए उसने क्या किया है। उसने क्या किया ना, जल थल से निकाला तूने, ऊंचाई पे बैठा दिया। कहाँ पे बैठा दिया? जल थल से। तो जल थल से कैसे निकले? जब वो प्यार करेगा, उसने लहू को बहाया, उसने अपने आप को दे दिया। ओ उसके पसली में भाला मारा गया, उसके हाथों में कीले ठोके गए, तब वो कहता है मैंने तुझको छुड़ा लिया है, मैंने तुझको छुड़ाया है। जब मैंने तुझको छुड़ाया है, अब तू जय में चलेगा। जल थल से निकाला तूने और ऊंचाई
ऊंचाई पे बैठा दिया। हालेलुया, ओ कोई कहे हालेलुया। जल थल से निकाला तूने, ऊंचाई पे बैठा दिया। जल थल से निकाला तूने, ऊंचाई पे बैठा दिया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, कम ऑन मेरा परिवार आज दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देख। आइए हाथ उठाए, हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे दुख और दर्द सब मिट जाएगी, तेरे कष्ट और पीड़ा बदल जाएगी। तेरे दुख और दर्द सब मिट जाएगी, तेरे कष्ट और पीड़ा बदल जाएगी। आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है। आइए हाथ उठाए, हालेलुया, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया, कम ऑन चर्च, हालेलुया, हाले। कहिए हाथ उठाइए। यर्दन की कितनी भी तकलीफें होंगी, यर्दन की कितनी भी तकलीफ होंगी, सब मिट जाएगी, हट जाएगी। आपके घर की एक परेशानियां दूर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके घर में यीशु आया है, क्योंकि आपके घर में परेशानी आई है, परेशानी दूर हो रही है। आपके घर में कल्याण होता रहेगा, क्योंकि कल्याण का लेने वाला यदि कल्याण को लेने के लिए तैयार है तो उसके घर में कल्याण ही निरंतर होगा। आपके घर में भूखमरी नहीं रहेगी, आपके घर में बीमारियां नहीं रहेंगी, आपके घर में लानत। हालेलुया, यर्दन की चलबी हट जाएगी, यरीहो की शहरपना मिट जाएगी। यर्दन की चलबी हट जाएगी, यरीहो की शहरपना मिट जाएगी। आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को, आपका चेहरा पवित्र है, आप महान है। आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है। आइए हाथ उठाए, हालेलुया, हाले। और 5 मिनट, और 5 मिनट, आइए और 5 मिनट। हाले, कमान कुलदीप, कमान अक्का, कमान अनीना, कमान प्रिंसी, कमान अनीता, कमान एवरीबॉडी हाथ को उठाए, मेरी आवाज को सुन रहे हैं। हालेलुया, हाले। यीशु शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है, यीशु शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है। तेरी महिमा हम गाए सदा, हालेलुया,
चर्च है। आपके घरों में शांति, आपके घर में पैगाम है, आपके घर में आनंद है और आपके घर में जय है। कितनी महान है यीशु तेरी करुणा, तेरे ही बाहों में हम पाते हैं पनाह। कितनी महान है यीशु तेरी करुणा, तेरे ही बाहों में हम पाते हैं पनाह। तू ही जीवन देता है, तू ही हमको चलाता है, तू ही जीवन देता है, तू ही हमको चलाता है। तेरी महिमा हम गाए सदा। आइए हाथ उठाएंगे, कलीसिया हाथ उठाए। हालेलुया हालेलुया शाबा बाबा बाबा बा हालेलुया हालेलुया। आइए हाथ उठाए ना, सब हाथ उठाए। हालेलुया एक और बार। हालेलुया हालेलुया शालोम अदोनाय एकादिया यहोवा निशी यहोवा जायरा यहोवा ईरे Jehovah Jireh, my provider. Oh, hallelujah, 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 प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र होके शुद्ध कर, तू अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मान के तेरी बात जीऊंगा प्रभु। मैं तेरे लिए प्रभु मुझको बना, प्रभु मुझको बना। कमान अपना तू अपना पवित्र धो के शुद्ध कर, धो के शुद्ध कर, तू अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मान के तेरी बात जीऊंगा प्रभु, जीऊंगा प्रभु। मैं तेरे लिए change my heart, oh Lord, make it all brand new. Change my heart, oh Lord, make it just like you. Change my heart, oh Lord, make it all brand new. Change my heart, oh Lord, make it just like you, make it just like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh Lord, make it all brand new. Change my heart, oh Lord, make it just like. आइए कहिए यीशु, यीशु तू मेरे अंदर में है, तेरी आत्मा मेरे अंदर में है, तेरा वचन मेरे अंदर में है, तेरी सामर्थ मेरे अंदर में है, तेरा लहू मेरे अंदर में है। ओ तेरे दूत मेरे बाजू में खड़े, तेरी आत्मा का बादल मेरे ऊपर है, तेरे वरदान मेरे अंदर में है। ओ परमेश्वर तेरा
तेरा अभिषेक मेरे ऊपर है और मैं परमेश्वर दानियल नबी के समान मैं कहूंगा मैं आइए इस वक्त हम धन्यवाद की स्तुति के अंदर में गीत को गाएंगे। आइए अपनी भेंट को लेंगे, अपनी भेंट को लेके प्रभु को देंगे और इस गीत को गा करके परमेश्वर की स्तुति करेंगे। इस गीत को है ना, कौन सा गीत को, इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। सब खुश है ना, आप खुश है ना? धन्यवाद करता हूँ मैं, धन्यवाद करता हूँ मैं आकाश का, धन्यवाद करता हूँ मैं कुलदीप का, धन्यवाद करता पवित्र आत्मा का जो मदद, सहायता और मदद कर रहा है। हालेलुया। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से वो छुड़ाता है। यीशु के नाम से मैं इन भेंट को मैं आशीर्वादित करता हूँ। जो हर श्रोता जिन्होंने दान और दशवांश को लेकर आया, मैं यीशु के नाम से उनको मैं ब्लेस करता हूँ। मैं यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम, गाइए ना, सबसे ऊंचा। एक और बार गाइए ना, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। एक और बार, ए यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम, जो अंधों को रोशनी दी है दे। कम ऑन चल। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है, जो अंधों को रोशनी दी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कम ऑन, यीशु तेरा नाम, दिल से गा रहे आप, ओ सबसे ऊंचा यीशु तेरा नाम, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कम ऑन, ताली बजाइए ना, यीशु को धन्यवाद करिए ना, धन्यवाद करिए। उसने मुर्दों में से जी उठा है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। ओ यीशु, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की चाल से। आमीन बोलिए ना, ए यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, ताली बजाइए ना, ओ या तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। कोई बीमारी अब नहीं आएंगी, कोई परेशानी आप पर नहीं आएंगी, कोई दुख आप पर नहीं आएगा, कोई कोरोना की ताकत आपके ऊपर नहीं आएगी, नागपुर से भग जाएगी कोरोना, तेरा कोई अधिकार नहीं। ये देखो, बीमारी डर रही ना, गरीबी डर रही है, परेशानियां डर रही है, वो सब डर रही है। ए अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम डरेंगे, यीशु के नाम
आइए, थैंक यू जीसस। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार तूने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है। आमीन। आइए अपने हाथों को उठाए। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर एक के साथ यीशु के आने तक बनी रहे और हम कहे आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। और आने वाली जो टीचिंग होंगी वो टीचिंग यूँ करके होंगी, सुनिए बड़े गौर से, कि मध्यस्थी की प्रार्थना की परिभाषा क्या होती है वो बताएंगे हम। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।